मकरम यानी माघ महीने की 8 तारीख। आज मेरा जन्मदिन है। रोज से अलग आज मैं तड़के उठा, नित्य क्रम से निवृत्त हुआ। आज के लिए रखा खादी का सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद धोती और सफ़ेद किरमिची जूता पहनकर आराम कुर्सी पर लेट गया। दिल डूबा जा रहा था। मुझे तड़के उठा देख पड़ोसी के कमरे में रहने वाले मैथ्यू को ताज्जुब हुआ। मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। हेलो, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग, मैं बोला। आज सुबह सुबह कहीं जाना है क्या? नहीं, मैं बोला, आज मेरा जन्मदिन है। योर बर्थडे? विश यू अ मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। मैथ्यू ब्रश करते हुए गुसल खाने में गया। इधर उधर से शोर शराबा और फूहड़ गाने। छात्र और बाबू लोग हैं, किसी को कोई चिंता नहीं। अलमस्त ज़िंदगी। मैं सोच रहा था थोड़ी चाय का बंदोबस्त कैसे हो। दोपहर के खाने का इंतज़ाम हो चुका था। कल बाजार में मिले हमीद ने बेवजह ही खाने पर बुलाया है। वह एक छोटा सा कवि और बड़ा रईस है, लेकिन दोपहर तक चाय पिए बिना रहना मुश्किल है। एक कप गर्म चाय के लिए क्या करूं? मैंने कमरे में बैठकर अंदाज़ा लगाया कि मैथ्यू का बूढ़ा नौकर उसके लिए चाय बनाने में लगा होगा। मेरा कमरा मैथ्यू की रसोई का स्टोर रूम है। महीने में 8 आना किराए पर मकान मालिक ने यह कमरा मुझे दिया है। इस मकान का सबसे छोटा और घटिया कमरा। इसमें मेरी आराम कुर्सी, मेज, अलमारी और बिस्तर के अलावा सांस छोड़ने की भी जगह नहीं है। बड़े परकोटे के अंदर 3 मकानों के ऊपरी और निचली मंजिलों के सारे कमरों में छात्र और बाबू लोग रहते हैं। एक मैं ही हूँ जिसे मकान मालिक बिल्कुल नहीं चाहता। मुझे नापसंद करने का एकमात्र कारण यह है कि मैं समय से किराया नहीं देता हूँ। ऐसे 2 और भी हैं जिन्हें मैं पसंद नहीं, होटल वाला और सरकार। होटल वाले का मैं कर्जदार हूँ, सरकार का मुझ पर कोई उधार नहीं। फिर भी सरकार को मैं फूटी आँख नहीं सुहाता। रह गुजर की यह तीसरी जगह है। अब मेरे कपड़ों, जूतों और बत्ती की बात। सारी बातें लिखने के पहले स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अब आधी रात बीत चुकी है। कागज कलम के साथ कमरे से निकलकर शहर में घूम रहा था, किसी खास इरादे से नहीं। आज की डायरी शुरू से अंत तक लिखनी है। इसमें एक बढ़िया कहानी की संभावनाएं हैं, लेकिन मेरे कमरे के दिए में तेल नहीं है। लिखने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए बिजली के खंभे की टेक लगाकर घटनाओं को ताज़ा ताज़ा लिखने लगा हूँ। बरसने वाले बादलों की तरह दिन भर की घटनाएं अंदर उमड़ घुमड़ रही हैं। असाधारण कुछ नहीं, बस मेरा जन्मदिन है। मैं आज अपने गांव से बहुत दूर एक पराए इलाके में हूँ। हाथ में एक कौड़ी नहीं, उधार मिलना मुमकिन नहीं। कपड़े वपड़े दोस्तों के, कुछ भी मेरा नहीं। इसलिए इस दिन के बार बार दोहराए जाने की मैथ्यू के अभिवंदन ने मुझे दर्द दिया। 7 बजे मैं आराम कुर्सी पर लेटकर सोच रहा था, कम से कम आज का दिन खालिस रहना चाहिए। किसी से उधार नहीं होना चाहिए, किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। इस दिन का शुभांत होना चाहिए। आज का मैं बीते दिनों से अलग हो। आज मेरी उम्र कितने साल की है? पिछले 1 साल से एक ज़्यादा। मन में टीस उठी। उठकर आईने में देखा तो चैन आया। चेहरा काफ़ी अच्छा है, चौड़ा उभार हुआ माथा, स्थिर आँखें, तलवार की तरह मुड़ी हुई मूंछ, कुल मिलाकर ठीक है। तभी मेरा हृदय रो उठा। एक सफ़ेद बाल, कान के ऊपर काले बालों के बीच एक रजत रेखा। मेहनत से उसे खींच निकाला और सिर सहलाता रहा। मैं हाथ फेर रहा था कि हल्का सा सिर दर्द होने लगा, शायद चाय ना पीने की वजह से। 9 बजे मुझे देखकर होटल वाला अंदर खिसका। चाय बनाने वाले छोकरे ने कहा, बकाया पैसा? हाँ, वह मैं कल दे दूँगा, मैंने कहा। आपने कल भी यही कहा था। सोचा था आज पैसे मिलेगा। पुराना कर्ज चुकाए बिना आपको चाय न देने का आदेश है।
10 बजे। होठ सूख चुके हैं, मुंह में पानी नहीं है। गर्मी इतनी पड़ रही है जैसे दोपहर हो। थकान का बोझ मुझ पर दबाव डाल रहा है। तभी जड़ाऊं बेचने वाले दुबले गोरे 8-10 साल के 2 ईसाई बच्चे दरवाजे पर आए। वे चाहते हैं कि मैं एक जोड़ी जड़ाऊं खरीदूं। नहीं चाहिए बच्चों, आप जैसे लोग नहीं खरीदेंगे तो कौन खरीदेगा। बच्चों, मुझे नहीं चाहिए, पैसा नहीं है मेरे पास। ओह, नन्हे चेहरों पर अविश्वास, पवित्र हृदय जो किसी बात की तह तक नहीं समझ पाती मेरी पोशाक। उनकी नज़र में मैं सर था, आराम कुर्सी, कुर्ता, धोती, जूते, कुछ भी मेरा नहीं बच्चों। इस संसार में मेरा अपना कुछ भी नहीं। तो क्या है अपना? भारत के कितने कितने शहरों में कितने कितने साल आवारा घूमकर किन किन जातियों को अपना कर मैं रहा, कितनों का खाना खाया। मेरा खून, मांस और हड्डियाँ सब भारत के हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कराची यानी अविभाजित भारत से कोलकाता तक, भारत के बहुतेरे भागों में मेरे दोस्त हैं। एक एक दोस्त की याद करता हूँ, पर एक को सहलाकर मेरा स्नेह विस्तार पाए। भारत के बाहर, भूगोल के बाहर, खुशबूदार सुखद चांदनी की तरह स्नेह। मुझे दिल से चाहने वाला कोई है? कमियों, दुर्बलताओं के बाद बाकी क्या बचेगा? प्यार करने और पाने के लिए कुछ तो आकर्षक होना चाहिए। ओह, समय की गति कितनी तेज है। पिता की तर्जनी पकड़कर ठुनकने वाला मैं, माँ के आंचल से लटकर भूख लगी है रोने वाला मैं। ओफ, जमाने की हड़बड़ाहट, अंतरंग में आदर्शों के कितने बम फूटे। मेरा हृदय भयानक रणभूमि है। आज मैं कौन हूँ? क्रांतिकारी, राजद्रोही, देवद्रोही और भी जाने क्या क्या। लेकिन सच में क्या मैं इनमें से कोई हूँ? उफ, कैसी परेशानी है, सिर में बहुत दर्द हो रहा है। चाय न पीने की वजह से है क्या? जाकर खाना खाता हूँ। सिर दर्द के साथ 1 मील पैदल चलता है। 1 मील पैदल चलना है, मगर पेट भर खा सकूँगा। 11 बजे। हमें दुकान में नहीं, घर पर होगा क्या? मुझे साथ लेकर जाता तो अच्छा होता, शायद भूल गया होगा। घर जाऊँ? चलो वही सही। 11:30 बजे। हमीद के मकान का टीन का फाटक बंद था। मैंने उसमें दस्तक दी। सुनो हमीद। कोई जवाब नहीं। हमीद, सुनो। एक गुस्सैल औरत का गर्जन। यहाँ नहीं। कहाँ गए? खामोशी। मैंने फिर दस्तक दी। हताश हुआ, लौटने को मुड़ ही रहा था कि किसी के आने की आहट हुई। चूड़ियाँ खनकी, दरवाज़ा खुला। एक युवती झांकी। मैंने पूछा, हमीद कहाँ गया है? किसी ज़रूरी काम से गया है, शराफती जवाब। कब आएगा? शाम के बाद। आने पर कहना मैं आया था। मैं कौन? धन्यवाद।